हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस में हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपनी इस क्लास में भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब कि इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैं इसका पार्ट 1 बना चुका हूँ। आज ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग फिर टॉप 500 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये क्लास ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब हैं जो मैं बताता हूँ, और ये आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार प्राप्त की जाती है? इसका उत्तर है हमारा राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देकर। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने और कब लगाया? इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में। प्रश्न नंबर हमारा 3 है, भारत में बचत का अनुमान लगाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक RBI एवं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन की तकनीक और संस्थागत व्यवस्था में परिवर्तन कहलाता है। इसका उत्तर है हमारा आर्थिक विकास। अगला प्रश्न हमारा है, चतुर्थ योजना में 2 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए। इसका उत्तर है स्थिरता के साथ समृद्धि और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। हमारा अगला प्रश्न है, अब स्टाम्प शुल्क दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों पर शुल्क केंद्र आरोपित करता है, परंतु उसके संग्रहण का अधिकार किसे है? इसका उत्तर है राज्य को। हमारा अगला प्रश्न है, अब किन करों को केंद्र आरोपित करता है और इससे प्राप्त राजस्व का विभाजन केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार होता है? इसका उत्तर है आयकर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क। अगला प्रश्न है, अब ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? इसका उत्तर है मौसमी बेरोजगारी। अगला प्रश्न, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है W.S. लेविश। अगला प्रश्न है, अब अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया था। इसका उत्तर है पूर्व सोवियत संघ में। अगला प्रश्न है, अब नास्दाक क्या है? इसका उत्तर है यह है अमेरिका का शेयर बाजार है। अगला प्रश्न है, अब भारत में कौन सी नोट निर्गमन प्रणाली प्रचलित है? इसका उत्तर है न्यूनतम कोष प्रणाली। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? इसका उत्तर है R.K. षणमुगम शेट्टी। अब अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के पास कम से कम कितनी राशि स्वयं की नेट आउंड फंड होना आवश्यक है? इसका उत्तर है हमारा 25 लाख रुपए। अगला प्रश्न अब है, विघटित UTI के भागों UTI और UTI सेकेंड में से कौन सा भाग सेबी के नियमों के तहत एक म्यूचुअल फंड के रूप में कार्य है या फिर कार्यरत है? इसका उत्तर है UTI सेकेंड। अगला प्रश्न अब है, बिड़ला औद्योगिक समूह ने किस विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करके भारत में बीमा कारोबार प्रारंभ किया है? इसका उत्तर है सनफ्लाइज के साथ। अगला प्रश्न है, एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंकिंग बैंक के रूप में रूपांतरित होने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? इसका उत्तर है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक। अगला प्रश्न है, अब कौन सी वस्तु और उसके उत्पादों की बिक्री सीमित करने के लिए इसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय सरकार ने किया है, जिससे संबंधित अधिनियम के मौजूद को मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान कर दी गई है? इसका उत्तर हमारा तंबाकू व इसके उत्पाद। अगला प्रश्न है अब हमारा, VRS क्या है? इसका उत्तर है अधिक या अवांछनीय कर्मचारियों की छंटनी के उद्देश्य से आकर्षक प्रतिपूर्ति पैकेज के साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। अगला प्रश्न अब, स्कॉर्पियो नाम का बहु उपयोगी वाहन किस प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी ने बनाया है? इसका उत्तर है महिंद्रा। अगला प्रश्न है, अब केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? इसका उत्तर है ईश्वर का अपना देश।
इंग्लिश में गॉड्स ओन कंट्री। अगला प्रश्न अब है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था का एक वार्षिक प्रकाशन है? इसका उत्तर है हमारा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। अब अगला प्रश्न है अब हमारा, उत्तरांचल में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल्स कारखाना कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है हरिद्वार में। अगला प्रश्न अब है, देश में आवश्यक वस्तुओं चावल एवं गेहूं का संकट रोधी भंडार बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा बनाया जाता है? इसका उत्तर है हमारा भारतीय खाद्य निगम, जिसको शॉर्ट में हम FCI भी कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। अगला प्रश्न है अब, कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध है? इसका उत्तर है हमारा ग्रामीण विद्युतीकरण से। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फ्रीडम योजना किसने लागू की थी? इसका उत्तर है इंडियन एयरलाइंस ने। अगला प्रश्न, विश्व में दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? इसका उत्तर है भारत का। अगला प्रश्न है, देश में किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? इसका उत्तर है बृहत मुंबई की। अगला प्रश्न अब है, C2 लागत का प्रयोग किस प्रकार के मूल्य निर्धारण में किया जाता है? इसका उत्तर है न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण में। अगला प्रश्न है, गेहूं, चना, सरसों और मक्का में से खरीफ की फसल कौन सी है? इसका उत्तर है हमारा मक्का। अगला प्रश्न अब हमारा है, रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों को अपनी कुल साख का कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्रों को उपलब्ध कराना होता है? इसका उत्तर है हमारा 18%। अगला प्रश्न है, विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? इसका उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है अब, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? इसका उत्तर है सन 1872 में। उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो थे। अगला प्रश्न है अब, माही नदी घाटी योजना से किस राज्य को लाभ मिलता है? इसका उत्तर है हमारा गुजरात। अगला प्रश्न है अब, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? इसका उत्तर है हमारा कृषि को। अगला प्रश्न है अब, कोयला परियोजना या फिर कोयली परियोजना की स्थापना के लिए किस देश से सहयोग मिला है? इसका उत्तर है हमारा रूस। अगला प्रश्न है अब, किस योजना के दौरान तमिलनाडु में कलपक्कम में परमाणु पावर प्लांट की स्थापना की गई? इसका उत्तर है हमारा चौथी योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, सतलज नदी पर निर्मित किस बांध के पास से राजस्थान नहर निकाली गई है? इसका उत्तर है हरिके बांध। अगला प्रश्न है अब, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका उत्तर है 1985। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नई संशोधित वन नीति की घोषणा कब की गई? इसका उत्तर होगा 1988 में। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी निगम द्वारा किन 4 बड़े बांधों का निर्माण कराया था? इसका उत्तर है तिलैया, कोनार, मैथान तथा पंचेट बांध। अब हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि का ज्यामितीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका उत्तर है TR माथस ने। अगला प्रश्न है अब, किस जनसंख्या दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई है? इसका उत्तर है 1921। अगला प्रश्न है अब, भारत में अनवरत योजना रोलिंग प्लान किस अवधि में अपनाई गई थी? इसका उत्तर 1978 से 1983 के बीच में। अगला प्रश्न है, बैंक वाश प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका उत्तर है गुन्नान मिर्डल ने, जिसने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा, गुन्नार मिर्डल। अगला प्रश्न है अब, द्वीप विकास प्राधिकरण आइसलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर है हमारा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है अब, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका उत्तर है JB कृपलानी ने। अगला प्रश्न है अब, भारत के किस राज्य में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या अधिक है? इसका उत्तर होगा हमारा केरल। अगला प्रश्न है अब, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO की स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर होगा 1950।
NSSO हमारे बेरोजगारी के आंकड़ों को देश में जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनके आंकड़ों को प्रदर्शित करता है। वर्तमान में इसका स्थान NSO ने ले लिया है और CSO का स्थान भी NSO ने ले लिया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, बॉक्सिंग के लिए न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम क्या है? इसका उत्तर है हमारा यॉकी स्टेडियम। अगला प्रश्न है अब, रुइना स्वर्ण कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? इसका उत्तर है ब्रिज में। अगला प्रश्न है अब, प्रसिद्ध वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका उत्तर है नौकायन से। अगला प्रश्न है अब, सभी समयों के लिए कुंग फू सम्राट किसे माना जाता है? इसका उत्तर है हमारा ब्रूस ली। अगला प्रश्न है अब, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है हमारा रोम में। अगला प्रश्न है अब, विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? इसका उत्तर है हमारा अमेरिका। अब अगला प्रश्न अपन देखेंगे अपना, राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? इसका उत्तर है जर्मनी। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे माना जाता है? इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IDA। अगला प्रश्न है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? इसका उत्तर है हथकरघे के विकास से। अगला प्रश्न है अब, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष रॉबर्ट जोएलिक किस देश के नागरिक हैं? इसका उत्तर है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है अब, केंद्र सरकार द्वारा चुनिंदा सेवाओं पर आरोपित कर दी गई वर्तमान में क्या है? इसका उत्तर है हमारा 8%। अब हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? इसका उत्तर है हमारा जापान। अगला प्रश्न है, कन्या विद्या धन योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, फॉर्च्यून 500 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? इसका उत्तर होगा भारतीय तेल निगम, जिसको शॉर्ट में हम IOC बोलते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका उत्तर है हमारा रोम में। अगला प्रश्न है, विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? इसका उत्तर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न है, राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? इसका मतलब कि उत्तर होगा जर्मनी। अगला प्रश्न है अब, मॉस्ट्रिच संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर होगा यूरोप का एकीकरण करना। अगला प्रश्न है अब, द्वीप विकास प्राधिकरण आइसलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर है हमारा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है देवास MP में, जिसमें 20 रुपये से ऊपर के नोट छापे जाते हैं। अगला प्रश्न है, चाय के उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? इसका उत्तर होगा भारत। अगला प्रश्न है अब, वर्तमान में कितने उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस की परिधि में रखा गया है? इसका उत्तर है 6 उद्योग। अगला प्रश्न है अब, करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर होगा उड़ीसा। अब हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ किए गए ऑयल फॉर फूड समझौते से प्रत्यक्ष संबंध है? इसका उत्तर है इराक। अगला प्रश्न है अब, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर है 1969 में। अगला प्रश्न है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है BS मिन्हास। अगला प्रश्न है अब, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको हम शॉर्ट में सार्क भी बोलते हैं, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा हमारा काठमांडू। अगला प्रश्न है, भारत से सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषण का निर्यात किस देश को होता है? इसका उत्तर है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका USA। अगला प्रश्न है, विभेदी ब्याज दर, जिसको शॉर्ट में DIR भी बोलते हैं, योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को किस वार्षिक ब्याज दर पर
ऋण प्रदान किए जाते हैं, इसका उत्तर होगा 4%। अगला प्रश्न है अब, सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना किस वर्ष की थी? इसका उत्तर होगा 1974 में। अगला प्रश्न है, किस बैंक का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था? इसका उत्तर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। अगला प्रश्न है अब, गैर निष्पादन परिसंपत्तियों के मामले में वित्तीय संस्थानों में अग्रणी स्थान किसका है? इसका उत्तर होगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, IDBI इसका शॉर्ट नेम है। अगला प्रश्न अब हमारा है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY कब प्रारंभ की गई? इसका उत्तर है 1 अप्रैल 1999 में। अगला प्रश्न है अब, मौद्रिक एवं साख नीति का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका उत्तर होगा रिजर्व बैंक का वार्षिक नीतिगत दस्तावेज। अगला प्रश्न है अब, भारत सरकार ने तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन एवं प्रसार पर प्रतिबंध किस तारीख से आरोपित किया है? इसका उत्तर होगा 1 मई 2004 से। एक्जिम नीति के तहत घोषित विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ इसका शॉर्ट नेम है, जिसका फुल फॉर्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, योजना को कब से कार्यान्वित किया गया है? इसका उत्तर होगा हमारा 1 मई 2004 से। अगला प्रश्न है अब, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन कौन सा है? इसका उत्तर है हमारा UTI, जिसका फुल फॉर्म यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है अब, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता प्रवर्तक कौन थे? इसका उत्तर है हमारा JV से। अब अगला प्रश्न अब हमारा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने दी थी? इसका उत्तर है AM खुसरो समिति ने। अगला प्रश्न है अब, डो जोन्स क्या है? इसका उत्तर है हमारा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार है। अब अगला प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? इसका उत्तर है हमारा राष्ट्रीय आय से। अगला प्रश्न है अब, सीमा शुल्क या फिर इंग्लिश में इसको हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं कि अधिकतम दर मतलब कि पीक रेट कितनी है? इसका उत्तर है हमारा 20%। अगला प्रश्न है अब, ट्रैक्टर पर उत्पाद शुल्क की दर क्या है? इसका उत्तर है हमारा 0। अब अगला प्रश्न अब हमारा होगा, भारत के रत्न एवं आभूषणों के निर्यात किस देश अंश सर्वाधिक है? इसका उत्तर है हमारा तराशे हुए हीरे का। अगला प्रश्न है अब, पंचधारा योजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है अब, मूडीज क्या है? इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है। अगला प्रश्न है अब, हायर एंड फायर नीति का संबंध किससे है? इसका उत्तर है मुआवजे देकर कर्मचारियों की छटनी से। अगला प्रश्न है अब, सप्तऋषि समिति का संबंध किससे है? इसका उत्तर है स्वदेशी चाय उद्योग को सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव देना। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन में कितने राष्ट्र सदस्य हैं? इसका उत्तर है 6। अगला प्रश्न है अब, डो जोन्स किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है? इसका उत्तर है हमारा न्यूयॉर्क। अब अगला प्रश्न अब हमारा है, विश्व व्यापार संगठन WHO की सदस्य संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 157। अगला प्रश्न है अब, भारत में अनवरत योजना रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई थी? इसका उत्तर है 1978 से 1983 तक। अगला प्रश्न है अब, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? इसका उत्तर है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है अब, देश में सीमा शुल्क की अधिकतम दर क्या है? इसका उत्तर है 20%। अगला प्रश्न है अब, भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की खपत सर्वाधिक है? इसका उत्तर है नाइट्रोजनी। अगला प्रश्न है अब, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? इसका उत्तर है हमारा तृतीयक क्षेत्र का। अगला प्रश्न है अब, सप्तऋषि का गठन किस किया गया था? इसका उत्तर है स्वदेशी चाय उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक सुझाव देने हेतु। अगला प्रश्न है अब, मुद्रा नीति नियमित होती है? इसका उत्तर है रिजर्व बैंक द्वारा। अगला प्रश्न है अब, भारत के विदेशी विनिमय कोष जिसको हम इंग्लिश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बोलते हैं का प्रतिरक्षक या फिर कस्टोडियन कौन होता है? इसका उत्तर है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, ऐसी प्रमुख लोकप्रिय कंपनियों के शेयर जो पिछले कई वर्षों से निरंतर समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर हो तथा भविष्य में भी उनका और
विकास होने की संभावना हो कहलाती हैं? इसका उत्तर हमारा ब्लू चिप्स। अब हमारा अगला प्रश्न है, उत्पाद शुल्क सीमा व सेवा कर श्रेणी में आते हैं? इसका उत्तर है हमारा अप्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक शहरी आबादी राजधानी दिल्ली में है, यह शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है? इसका उत्तर है हमारा 93.2%। अगला प्रश्न है, अब भारत में ग्रामीण बेरोजगारी में कौन कौन से प्रमुख रूप हैं? इसका उत्तर है हमारा मौसमी, अदृश्य और अल्प रोजगार। हमारा अगला प्रश्न है, 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया, किंतु इसकी स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर है हमारा 1 अप्रैल 1935 को। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये की विनिमय दर बनाए रखना, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना तथा व्यावसायिक बैंकों के बैंक का दायित्व निभाना किसका प्रमुख कार्य है? इसका उत्तर है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक का। अगला प्रश्न अब हमारा है, आयकर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर, होटल व पर्यटन कर आदि किसके द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर हैं? इसका उत्तर है हमारा केंद्र सरकार। अब अगला प्रश्न अब हमारा है कि योजना आयोग एक परामर्शदात्री व विशेषज्ञ संस्था है, क्या भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है? इसका उत्तर है नहीं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इन्हेंस्ड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण पर किसका वार्षिक दर से ब्याज लिया जाता है? इसका उत्तर है हमारा 0.5%। अगला प्रश्न है, अब पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक किस अन्य नाम से अधिक जाना जाता है? इसका उत्तर है हमारा विश्व बैंक। अब हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? इसका उत्तर है हमारा राजकृष्ण ने। अगला प्रश्न है, अब अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किन्हें ऋण प्रदान करता है? इसका उत्तर है हमारा विकासशील राष्ट्रों में निजी उद्योगों को। अगला प्रश्न है, अब सरकारी एजेंसी या निजी संस्था द्वारा किसी विशेष आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए दिया गया कोष कहलाता है? इसका उत्तर है अर्थ सहाय। अगला प्रश्न है, अब किस कर को मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला माना गया है और इसका बोझ निर्धन वर्ग पर पड़ता है? इसका उत्तर है हमारा अप्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न है अब हमारा, सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? इसका उत्तर है हमारा अहमदाबाद। अब अगला प्रश्न है हमारा, शेयर घोटाले से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु कौन सी समिति गठित की गई थी? इसका उत्तर है हमारा जानकी रमन समिति। अगला प्रश्न है, अब 1 रुपये के नोट व सिक्कों 1 रुपये से कम को छोड़कर अन्य सभी करेंसी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है। इन नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका उत्तर हमारा गवर्नर जो रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न अब हमारा है, सन 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे व बैंक ऑफ मद्रास तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरांत इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? इसका उत्तर है हमारा भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है, अब मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य? इसका उत्तर है हमारा अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजवाही पर निगरानी रखना। अगला प्रश्न है, अब देश के 150 जिलों में प्रारंभ किए गए काम के बदले अनाज योजना में सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य है? इसका उत्तर है उड़ीसा के 18 जिले। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटे में बड़ा कौन है? इसका उत्तर है हमारा राजकोषीय घाटा। अगला प्रश्न है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर क्या कहलाता है? इसका उत्तर है हमारा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, अब भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है, भारतीय वैज्ञानिक माप संस्थान कहाँ है? इसका उत्तर है हमारा रांची में। अगला प्रश्न है, अब योजना आयोग ने अब तक 10 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की है, किंतु उसने अब तक कितनी वार्षिक योजना लागू की हैं? इसका उत्तर है हमारा 7। अब हमारा अगला प्रश्न है,
जनवरी 1950 में जयप्रकाश नारायण ने एक योजना बनाई, उस योजना का नाम बताइए। इसका उत्तर है हमारा सर्वोदय योजना। अगला प्रश्न है अब, भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? इसका उत्तर है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है अब, किस औद्योगिक नीति में लघु कुटीर और ग्रामीण उद्योगों के विस्तार पर सर्वाधिक बल दिया गया था? इसका उत्तर है हमारा औद्योगिक नीति 1991। अगला प्रश्न है अब, मालगुजारी और मनोरंजन करों को कौन कौन आरोपित व उपभोग करता है? इसका उत्तर है हमारा राज्य सरकार। अगला प्रश्न है अब, पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह नई योजना जिसका लक्ष्य भारत की समृद्ध विरासत के बारे में लोगों को जागरूक बनाना और देश में स्वच्छता, अतिथि सत्कार की भावना की बढ़ोतरी के साथ साथ विदेशी मेहमानों के प्रति व्यवहार में बदलाव लाना है, यह है। इसका उत्तर है अतिथि देवो भव। अगला प्रश्न है अब, उत्पादों की खरीदारी, भंडारण, संग्रहण, स्थानांतरण, विक्रय व वितरण के लिए भारत में कौन उत्तरदायी है? इसका उत्तर हमारा होगा भारतीय खाद्य निगम। अगला प्रश्न है अब, प्रत्येक देश निर्धारित कोटे के अनुसार IMF कोष में अंशदान करता है, इसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है? इसका उत्तर है हमारा विशेष आहरण अधिकार, SRD इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उपभोक्ता के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसका उत्तर होगा हमारा 1986 में। अगला प्रश्न है अब, सेल वन नाम से मोबाइल सेवा किस कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है? इसका उत्तर है हमारा BSNL। अगला प्रश्न है अब, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? इसका उत्तर है टोक्यो। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? इसका उत्तर है हमारा वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक जिसका फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और इसको हम शॉर्ट में HDI बोलते हैं, किस अर्थशास्त्री की देन है? इसका उत्तर होगा हमारा महबूब उल हक। अगला प्रश्न है अब, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? इसका उत्तर होगा योजना आयोग, जिसको अब समाप्त कर दिया गया है। अब इसकी जगह नीति आयोग को लाया गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के कार्यक्रम काम के बदले अनाज का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहां से किया है? इसका उत्तर है हमारा आंध्र प्रदेश के रंगन रेड्डी जिले से। अगला प्रश्न है अब हमारा, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? इसका उत्तर है हमारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। अगला प्रश्न है अब, यदि पूंजी स्टॉक सदैव स्थायी है तो मूल्यह्रास होगा? इसका उत्तर हमारा शून्य, मतलब कि जीरो, कुछ नहीं होगा। अगला प्रश्न है अब, भारत में सूखा आंशिक क्षेत्र कार्यक्रम DPAP किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसका उत्तर है हमारा 1973। अब अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है हमारा टैरिफ। अगला प्रश्न है अब, कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्र संविधान की 7वीं अनुसूची को किस सूची में शामिल है? इसका उत्तर है हमारा राज्य सूची में। अगला प्रश्न अब हमारा है, बगलियार योजना भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर में। अगला प्रश्न है अब, APMC अधिनियम का पूरा नाम क्या है? इसका उत्तर हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी अधिनियम। अगला प्रश्न अब है, भारत सरकार द्वारा किस संस्थान को अनुसंधान एवं विकास में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चुनकर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय के स्तर पर लाने का निर्णय लिया गया है? इसका उत्तर होगा हमारा भारतीय विज्ञान संस्थान, जो कि बेंगलोर में स्थित है। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस सीमा तक के वार्षिक कारोबार को सेवा कर से मुक्त रखने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर हमारा 4 लाख रुपए वार्षिक। अगला प्रश्न है अब, सर्व शिक्षा अभियान का वित्तीय किस प्रकार किया जाता है? इसका उत्तर है भारत सरकार द्वारा सृजित प्रारंभिक शिक्षा कोष। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि विपणन
अवस्थापन, श्रेणीकरण एवं मानकीकरण का विकास एवं सुदृढ़ीकरण योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा? इसका उत्तर है हमारा नाबार्ड तथा राष्ट्रीय विकास निगम द्वारा। अगला प्रश्न है अब, अशोक लीलैंड नाम के ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर है हमारा हिंदुजा। अगला प्रश्न है अब, भारत के केंद्रीय सरकार के बजट में आगम व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? इसका उत्तर है हमारा ब्याज। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई? इसका उत्तर है मानवीय विकास। अगला प्रश्न है अब, किस पंचवर्षीय योजना में गरीब जनता को न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया? इसका उत्तर है हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है अब, सर्वाधिक दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है अब, भारत में पंचायती राज पद्धति सर्वप्रथम किस राज्य ने कार्यान्वित की है? इसका उत्तर है हमारा राजस्थान। अगला प्रश्न है अब, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, जिसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, के महासचिव का पद कितने समय के लिए होता है? इसका उत्तर है हमारा 5 वर्ष। अगला प्रश्न है अब, सेल्यूलर फ़ोन के पिता कौन है? इसका उत्तर है फ्रैंक मॉरिसन। अगला प्रश्न है अब, न्यूक्लियर स्रोत में बिजली उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? इसका उत्तर है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है अब, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? इसका उत्तर है 16 रेलवे जोन। हमारा अगला प्रश्न है अब, कृषि लागत एवं कीमत आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर है हमारा 1965। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व टेक्सटाइल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? इसका उत्तर होगा हमारा 4%। अगला प्रश्न है, वैट, जिसका फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स कर को किस कर के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है? इसका उत्तर है हमारा बिक्री कर। अगला प्रश्न अब हमारा है, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? इसका उत्तर है 1857 में। अगला प्रश्न अब, मुद्रा संकुचन, जिसको इंग्लिश में हम डिफ्लेशन भी बोलते हैं, का कारण होता है? इसका उत्तर है वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। अगला प्रश्न अब, वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक किसकी रचना है? इसका उत्तर है हमारा हिक्स की। अगला प्रश्न अब, उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका उत्तर है हमारा एल्फ्रेड मार्शल ने। हमारा अगला प्रश्न है, बड़े धक्के का सिद्धांत बिग पुश थ्योरी किसने विकसित की थी? इसका उत्तर है हमारा प्रोपाल एंड रॉन्टजन रेडॉन ने। अगला प्रश्न अब है हमारा कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है हमारा रोम में। अगला प्रश्न अब हमारा है, सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में पहला स्थान है? इसका उत्तर है हमारा राजस्थान। अगला प्रश्न है अब, 1991 और 2001 के दौरान देश में किस धर्म में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? इसका उत्तर है हमारा मुस्लिम। अगला प्रश्न है अब हमारा, द्वीप विकास प्राधिकरण आइसलैंड डेवलप अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर है हमारा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है अब कि वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता की कीमत सूचकांक CPI का आधार वर्ष क्या है? इसका उत्तर है 1982। अगला प्रश्न है अब, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? इसका उत्तर है हमारा केरल। अगला प्रश्न अब हमारा है, दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है मुंबई। अगला प्रश्न है अब, भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI, इसका शॉर्ट नेम है, का मूल उद्देश्य है? इसका उत्तर है यूनिटें बेचकर लघु बचत करने वाले निवेशकों को बचत के लिए प्रोत्साहित करना एवं उसके धन को निगमों के शेयर में लगाना। अगला प्रश्न है अब, रोजगार, ऊर्जा सुधार एवं सामाजिक अवसंरचना का विकास किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता है? इसका उत्तर है हमारा 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न अब हमारा है, बीमा
नियामक एवं विकास प्राधिकरण इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका शॉर्ट नेम IRDA इरडा है, का गठन मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर कब किया गया था? इसका उत्तर है हमारा 19 अप्रैल 2000 को। अगला प्रश्न अब हमारा है, भारत में इक्विटी बाजार पर किस संस्था का नियंत्रण है? इसका उत्तर है हमारा सेबी। हमारा अगला प्रश्न है, सेबी का फुल फॉर्म स्टॉक एंड एक्सचेंज मार्केट ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ इंडिया। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत के निजी क्षेत्र का एक बैंक HDFC बैंक का पंजीकरण कार्यालय कहाँ पर है? इसका उत्तर है हमारा मुंबई में। अगला प्रश्न है, अब रिजर्व बैंक के सहायक संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई थी। इसका उत्तर है हमारा जुलाई 1988 में। अगला प्रश्न है, H1B वीसा का संबंध किस देश से है? इसका उत्तर है हमारा अमेरिका। अगला प्रश्न है, हिंद वृद्धि दर किस वृद्धि दर या ग्रोथ रेट से संबंधित है? इसका उत्तर है हमारा राष्ट्रीय आय से। अगला प्रश्न अब हमारा है कि कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा कंपनी की किस पूंजी पर की जाती है? इसका उत्तर है अभिदत्त मतलब सब्सक्राइब्ड पूंजी पर। अगला प्रश्न है, किस सेवा में सर्वाधिक मात्रा में सेवा कर राजस्व सरकार को प्राप्त होता है? इसका उत्तर है टेलीफोन। अगला प्रश्न है, अब राष्ट्रीय चीनी संस्थान किस शहर में स्थित है? इसका उत्तर है हमारा कानपुर। अगला प्रश्न हमारा है कि डो जोन्स क्या है? इसका उत्तर है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का एक बाजार है, जो कि एक ये शेयर सूचकांक है। अगला प्रश्न अब हमारा है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किस वर्ष के दौरान की गई? इसका उत्तर है 1969। अगला प्रश्न है, अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRBs, जिनका फुल फॉर्म है इंग्लिश में रीजनल रूरल बैंक, को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किस समिति ने की थी? इसका उत्तर है हमारा 1989 में गठित AM खुसरो समिति ने की थी। प्रश्न हमारा अगला है, मंगला क्या है? इसका उत्तर हमारा राजस्थान में एक तेल कुआं है। अगला प्रश्न है, अब प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है हमारा BS मिन्हास। अगला प्रश्न है, अब किन्हीं दो पक्षों के बीच लिखित आर्थिक समझौते के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर हमारा बंद पत्र। अगला प्रश्न है, अब यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छाप कर पूरा किया जाए तो इसका परिणाम होगा? इसका उत्तर हमारा मुद्रा स्फीति होगी। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? इसका उत्तर होगा जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक होती है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है? इसका उत्तर है हमारा उत्पाद शुल्क। अगला प्रश्न है, अब भारत के योजना आयोग की परिकृति क्या है? इसका उत्तर है यह एक सलाहकारी संस्था है। अगला प्रश्न है, अब भारत के विदेशी विनिमय कोष में क्या सम्मिलित किया जाता है? इसका उत्तर होगा विदेशी मुद्रा, स्वर्ण तथा SDR। इसको इंग्लिश में हम स्पेशल ड्राइंग राइट बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अब कि एशिया का वह प्रथम व्यक्ति कौन है जिसने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? इसका उत्तर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो महान अर्थशास्त्री थे, अगला जो कि हमारे भारत के हैं। अगला प्रश्न है, अब कि संक्षिप्त रूप नाबार्ड का तात्पर्य क्या है? इसका उत्तर है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? इसका उत्तर है हमारा उत्तरांचल। अगला प्रश्न है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? इसका उत्तर है हमारा उपरोक्त मूल्य सूचकांक। अगला प्रश्न है, UTI का औपचारिक विभाजन कब किया गया था? इसका उत्तर है 1 फरवरी 2003 को। अगला प्रश्न है, मूल्यांक की किस यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है? इसका उत्तर है SDR। अगला प्रश्न है, अब प्रतिदिन भारतीय रुपयों की विनिमय दर कौन तय करता है? इसका उत्तर है विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति पर आधारित बाजार की शक्तियाँ। अगला प्रश्न है, अब मुद्रा गुणक क्या है? इसका उत्तर है कुल धन और आधारभूत धन के बीच का अनुपात। अगला प्रश्न है, अब
10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक साक्षरता दर करने का लक्ष्य है? इसका उत्तर है हमारा 75%। अगला प्रश्न अब है, भारत के बाहर अपनी शाखा स्थापित करने वाला देश का पहला प्रबंधनीय संस्था कौन सी है? इसका उत्तर है एसपी जैन सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसा नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति संभव हुई? इसका उत्तर होगा हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब हमारा अगला प्रश्न है, चुंगी एक कर है, इसका उत्तर होगा हमारा नगर पालिका द्वारा या स्थानीय निकायों द्वारा शहर में लगाए गए माल पर लगाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अब किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? इसका उत्तर होगा हमारा फैक्टर आमदनियों का संपूर्ण योग। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की कौन सी एजेंसी भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल और चीनी मुहैया कराने में लगी हुई है? इसका उत्तर है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी यदि? इसका उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को ऋण देती है। अगला प्रश्न है, अब हेराल्ड डोमर मॉडल में अति उत्पादन वह स्थिति है जहां? इसका उत्तर होगा सभी उत्पादनकर्ता वांछनीय उत्पादन से अधिक पैदा कर रहे हों। अगला प्रश्न है, अब शेयर बाजार में परिपथ नियोजन या फिर सर्किट ब्रेकर व्यापार को कैसे प्रभावित करता है? इसका उत्तर होगा हमारा शीघ्र लेन देन को सरल बनाकर। अब हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में कुल कॉफ़ी उत्पादन के 4% भाग का उत्पादन भारत में होता है तथा भारत का 6वां स्थान है। भारत में कॉफ़ी के कुल उत्पादन का 56.5% उत्पादन के स्थान के साथ किस राज्य का प्रथम स्थान है? इसका उत्तर है हमारा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर वित्तीय भार कम करने के उद्देश्य से सरकार ने इनके कर्मचारियों के लिए एक मुफ्त मुआवजा देकर ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना प्रारंभ की है। इसे क्या कहा गया है? इसका उत्तर है हमारा गोल्डन हैंड शेक स्कीम। अगला प्रश्न अब हमारा है, आजकल मुद्रा की परिवर्तनीयता का अर्थ ऐसी व्यवस्था से लगाया जाता है जिसके तहत देश की मुद्रा मुक्त रूप से प्रमुख विदेशी मुद्राओं में एक प्रमुख विदेशी मुद्राएं मुक्त रूप से स्थानीय मुद्राओं में परिवर्तनशील होती है। कब से भारतीय मुद्रा रुपया को भुगतान संतुलन के चालू खाते के लेन देनों पर के लिए पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया है? इसका उत्तर है हमारा 19 अगस्त 1994 से। अगला प्रश्न अब हमारा है, साख नियंत्रण से अभिप्राय देश में साख या फिर क्रेडिट, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, की मात्रा एवं दशा पर नियंत्रण से है। भारत में यह कार्य किसको द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा। अगला प्रश्न अब हमारा है, व्यापार जिसके अंतर्गत किसी विक्रेता से कोई वस्तु तथा तभी खरीदी जाती है जब वह विक्रेता से भी कोई वस्तु खरीदने को तत्पर हो, तो इसे क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है काउंटर ट्रेड की नीति। अगला प्रश्न अब हमारा है, इंदिरा आवास योजना जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति या फिर जनजाति तथा मुक्त बंधुओं मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना है, को कब प्रारंभ किया गया? इसका उत्तर हमारा है मई 1985 में। अगला प्रश्न अब है, किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है या नहीं, इस तथ्य के अन्वेषण का पारंपरिक अस्त्र क्या है? इसका उत्तर है हमारा सकल घरेलू उत्पाद की समवृद्धि दर। अगला प्रश्न है, अब स्वतंत्रता के पश्चात पहले 30 वर्षों में राष्ट्रीय आय की समवृद्धि की चक्रवर्ती दर मात्र 3.4% रही। इसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने क्या नाम दिया है? इसका उत्तर हमारा हिंदू वृद्धि दर। अगला प्रश्न अब हमारा है, आरबीआई द्वारा सीआरआर को किस सीमाओं में परिवर्तित किया जाता है? इसका उत्तर है हमारा 3% से 15% के मध्य। अगला प्रश्न है, अब
आयोजना काल के आरंभ 1951 में भारत में साक्षरता की दर कितनी थी? इसका उत्तर है हमारा 18.3%। अगला प्रश्न अब है, योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा के नीचे उन परिवारों को माना है जिन्हें प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से नहीं हो पाती। शहरी क्षेत्रों में के लिए यह निर्धारित की गई है। इसका उत्तर है हमारा 2100 कैलोरी प्रतिदिन और प्रति व्यक्ति। हमारा अगला प्रश्न अब है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात 933 है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने वर्ष 2026 के लिए इसे कितना आकलित किया है? इसका उत्तर है हमारा 930। अगला प्रश्न अब हमारा है, अर्थव्यवस्था में निवेश के स्तर का संकेतक क्या है? इसका उत्तर है हमारा सकल घरेलू पूंजी निर्माण। अगला प्रश्न अब है, कुल श्रम शक्ति का कितना भाग संगठित क्षेत्र में कार्यरत है? इसका उत्तर है हमारा 7%। अगला प्रश्न अब है, खाद्यान्न, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी का तेल जैसे आवश्यक पदार्थों की पीडीएस, जिसको हम इंग्लिश में सार्वजनिक, हिंदी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस देश की है? इसका उत्तर है हमारा भारत। अगला प्रश्न अब हमारा है, देश में विदेश निवेश के वास्तविक प्रभाव को बढ़ाने व परियोजनाओं के वास्तविक रूप में स्थापित होने को सुनिश्चित करने के लिए किस प्राधिकरण की स्थापना की गई है? इसका उत्तर है हमारा विदेश निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण। अब हमारा अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.66 करोड़, कुल जनसंख्या का 16.2% तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 8.43 करोड़, कुल जनसंख्या का 8.2% थी। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? इसका आंसर होगा हमारा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, अब विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा, जिसको हम इंग्लिश में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसका शॉर्ट नेम FEMA मतलब फेमा है, विदेशी व्यापार को बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा बाजार के समुचित विकास के उद्देश्य से 1 जून 2000 से लागू किया गया। इसने इससे संबंधित किस अधिनियम का स्थान लिया है? इसका उत्तर है इसने फेरा का लिया है, जिसका फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट होता था। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी अन्य वस्तु की मांग में परिवर्तन की दर मांग की आड़ी लोच कहलाती है। पूर्ति की लोच क्या है? इसका उत्तर है हमारा किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की पूर्ति में सापेक्षिक परिवर्तन की दर। अगला प्रश्न है, अब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम UNDP द्वारा 16वीं मानव विकास रिपोर्ट इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एट अ क्रॉस रोड्स एड ट्रेड सिक्योरिटी इन अ अनइक्वल वर्ल्ड शीर्षक से जारी की गई है। इस रिपोर्ट में 177 देशों के मानव विकास सूचकांक HDI के आधार पर भारत की रैंकिंग 127वीं बताई गई है। इसका आकलन किन सूचकांकों के आधार पर किया जाता है? इसका उत्तर है हमारा जीवन प्रत्याशा, साक्षरता तथा प्रति व्यक्ति आय। अब हमारा अगला प्रश्न है कि योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद जहां संविधानोत्तर संस्था है, वहीं अंतर्राज्यीय परिषद संवैधानिक संस्था है। इसका गठन कौन करता है? इसका उत्तर है हमारा राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, अब नाम, शब्द, प्रतीक या आदर्श वाक्य या इनका संयोजन ट्रेडमार्क के अंतर्गत आता है। फार्मूला, पैटर्न, डिवाइस या सूचना का विशेष तरीके से संग्रहण के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? इसका उत्तर हमारा ट्रेड सीक्रेट को। अब अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में ह्रास होती है या फिर मतलब हानि होती है, इसे मुद्रास्फीति की स्थिति कहा जाता है। आय वृद्धि से सृजित मुद्रास्फीति क्या कहलाती है? इसका उत्तर है हमारा मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न अब हमारा है,
केंद्र व राज्यों के मध्य करों के विभाजन की सिफारिश कौन करता है? इसका उत्तर है हमारा वित्त आयोग। अगला प्रश्न अब है, प्राथमिक घाटा जानने के लिए राजकोषीय घाटे में से किसे घटाना होता है? इसका उत्तर है हमारा सकल ब्याज भुगतान। अगला प्रश्न है अब, CRR की न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? इसका उत्तर है CRR की जो न्यूनतम सीमा है वो 3% है और CRR की जो अधिकतम सीमा है वो 15% है। अब हमारा अगला प्रश्न है, संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार कानून देश भर में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर किस तिथि से लागू किया गया है? इसका उत्तर है हमारा 12 अक्टूबर 2005। अगला प्रश्न है अब, किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाना है? इसका उत्तर है हमारा स्वर्णाभूषण। अगला प्रश्न है अब, मुद्रा एवं वित्त पर वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? इसका उत्तर है RBI के द्वारा। अगला प्रश्न अब हमारा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किस वर्ष तक भारत के एक विकसित राष्ट्र बन जाने की आशा व्यक्त की थी या फिर व्यक्त की है? इसका उत्तर है हमारा 2020। अगला प्रश्न है अब, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है कपूरथला। अगला प्रश्न है अब, मॉस्ट्रिच संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है हमारा यूरोप का एकीकरण। अगला प्रश्न है अब, कापार्ट का संबंध है? इसका उत्तर है अब कि ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता एवं मूल्यांकन से। अगला प्रश्न है अब, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? इसका उत्तर है निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व। अगला प्रश्न है अब, हवाला क्या है? इसका उत्तर है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। हमारा अगला प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है हमारा रोम में। अब अगला प्रश्न है अब, राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? इसका उत्तर है जर्मनी। अगला प्रश्न है अब, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? इसका उत्तर है योजना आयोग का सचिव। अगला प्रश्न है अब, हमारे वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक जिसको हम शॉर्ट में WPI भी कहते हैं का आधार वर्ष क्या है? इसका उत्तर है 1993-94। अगला प्रश्न है अब, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI कब स्थापित हुआ था? इसका उत्तर है हमारा 12 अप्रैल 1988 में SEBI स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है अब, एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय रेजिडेंशियल ऑफिस खोला था? इसका उत्तर है हमारा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है अब, भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं? इसका उत्तर है हमारा ANZ प्रेसिडेंशियल बैंक। अब अगला प्रश्न है अब हमारा है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? इसका उत्तर है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला प्रश्न अब है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? इसका उत्तर है सेवाओं के क्षेत्र का। अगला प्रश्न है अब, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जिसको हम शॉर्ट में NNP बोलते हैं और इस इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर होता है GNP गिसावट के। अगला प्रश्न है अब, मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है J.R. हिक्स। अगला प्रश्न है अब, भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? इसका उत्तर है हमारा संरचनात्मक। अब अगला प्रश्न है, भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश है? इसका उत्तर है हमारा UK मतलब यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है अब, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक माना जाता है? इसका उत्तर होगा बढ़ता जीवन स्तर। अगला प्रश्न अब हमारा है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष है? इसका उत्तर है 1993-94। अगला प्रश्न अब हमारा है, भारत की कौन सी योजना प्रोफेसर PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? इसका उत्तर है द्वितीय योजना। अगला प्रश्न अब हमारा है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं? इसका उत्तर है नेशनल सैंपल सर्वे संगठन NSSO द्वारा। अगला प्रश्न अब हमारा है, अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? इसका उत्तर हमारा महंगा, जिसको हम इंग्लिश में कॉस्टलियर भी बोलते हैं। अगला प्रश्न अब हमारा है,
ग्रेशम का नियम नियम है? इसका उत्तर है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। अगला प्रश्न अब हमारा है मजदूरी का लौह सिद्धांत आयरन लॉ ऑफ वेजेस कहलाता है? इसका उत्तर होगा मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत। अगला प्रश्न अब हमारा है मुद्रास्फीति बढ़ाने से लाभ होता है? इसका उत्तर है ऋणी को। अगला प्रश्न है द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक अर्थशास्त्रीय कृति के लेखक कौन है? इसका उत्तर है एडम शिशु। अगला प्रश्न है अब ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? इसका उत्तर है मौद्रिक व्यवस्था का। अगला प्रश्न अब हमारा है भारत में कौन सी संस्था राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है? इसका उत्तर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न अब हमारा है वैट वैल्यू एडेड टैक्स इसका फुल फॉर्म है लगाया जाता है? इसका उत्तर होगा उत्पादन तथा अंतिम बिक्री के बीच के विभिन्न स्तरों पर। अगला प्रश्न अब हमारा है मुक्त व्यापार क्षेत्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा जहां बिना नियंत्रण के व्यापार होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है देश के महान सांख्यिकीवेत्ता डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म दिवस 29 जून का अब किस रूप में मनाया जाएगा? इसका उत्तर है हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अगला प्रश्न अब हमारा है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के नास्डैक 100 सूचकांक में शामिल की जाने वाली पहली भारतीय कंपनी है? इसका उत्तर है हमारा इन्फोसिस। अगला प्रश्न है अब हमारा भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? इसका उत्तर है 2007। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहली बार परिणाम बजट आउटम बजट कब पेश किया गया? इसका उत्तर है 25 अगस्त 2005। अगला प्रश्न अब हमारा है भारत के योजना आयोग की प्रकृति क्या है? इसका उत्तर है हमारा यह एक सलाहकारी संस्था है। अगला प्रश्न अब हमारा है सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है? इसका उत्तर है हमारा उत्पादन शुल्क। अगला प्रश्न अब हमारा है हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि या ग्रोथ रेट से संबंधित है? इसका उत्तर है हमारा राष्ट्रीय आय से। अब अगला प्रश्न है हमारा औद्योगिक क्षेत्र में कोर सेक्टर का तात्पर्य है? इसका उत्तर है हमारा चयनित आधारभूत उद्योग। अगला प्रश्न अब हमारा है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर है हमारा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर है हमारा 1951। अगला प्रश्न अब हमारा है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कार्यरत सहभागिता दर वर्क पार्टिसिपेशन रेट क्या है? इसका उत्तर होगा हमारा 39.1%। अगला प्रश्न अब हमारा है वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? इसका उत्तर है हमारा सेवा क्षेत्र का। अगला प्रश्न अब है मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है हमारा J.R. हिक्स। अगला प्रश्न अब है भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? इसका उत्तर हमारा UK। अगला प्रश्न है अब 13वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर है हमारा डॉक्टर विजय केलकर। अब अगला प्रश्न हमारा है कि पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की जाती है? इसका उत्तर हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद जिसका शॉर्ट नेम है NDC। अगला प्रश्न अब हमारा है बैंक रेट वह है जिस पर? इसका उत्तर है केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिल की पुनर्कटौती करता है अथवा स्वीकार्य प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। इसका उत्तर है हमारा। अब अगला प्रश्न है आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक माना जाता है? इसका उत्तर होगा बढ़ता जीवन स्तर। हमारा अगला प्रश्न है कैपिटल एंड ग्रोथ नामक अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है हिस्क। अगला प्रश्न है अब शून्य आधारित बजट जीरो बेस्ड बजट का आशय क्या है? इसका उत्तर होगा व्यय की प्रत्येक मद पर इसका इस प्रकार करना कि वह नहीं हो। इसका अब अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति बढ़ने से किसको लाभ होता है? इसका उत्तर है हमारा ऋणी को। अगला प्रश्न है भारत में बैंक दर किसके द्वारा निश्चित की जाती है? इसका उत्तर है रिजर्व बैंक द्वारा।
अगला प्रश्न है अब, द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है अब, ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? इसका उत्तर है बैंकिंग व्यवस्था का। अगला प्रश्न है अब, मजदूरी का लौह सिद्धांत आयरन लॉ ऑफ वेजेस कहलाता है? इसका उत्तर होगा मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत। अगला प्रश्न अब हमारा है कि भारत के लिए विजन 2020 नीतिगत प्रलेख के रूप को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है डॉक्टर SP गुप्ता। अगला प्रश्न है भारत में पहली कृषि जनगणना किस वर्ष की गई थी? इसका उत्तर है 1970-71 में। अगला प्रश्न है, भारत सहस्त्रवादी मिलेनियम जमाए अक्टूबर-नवंबर 2006 में किसके द्वारा जारी की गई? इसका उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व में 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? इसका उत्तर है दूसरा। अब हमारा अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर होगा बैंकॉक। अब अगला प्रश्न है, महिला की साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में है? इसका उत्तर है केरल में। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? इसका उत्तर होगा 2007 से लेके 2012। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 500 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन इकोनॉमी के पढ़े हैं, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।